जय हिंद। वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग भारत सरकार के अधीन काम करता है और यहाँ से वैकेंसीज निकाली गई है। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल्स जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन होगा, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन NFL 2024 के तहत ये वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर जो वैकेंसी आपको मिलेगी नागालैंड बठिंडा यूनिट, पंजाब पानीपत यूनिट हरियाणा में जो है, और उसके अलावा बीजापुर यूनिट जो कि मध्य प्रदेश गुना में भी है, बीजापुर यूनिट में भी है। तो यहाँ पर वैकेंसीज आप मिलेगी। पूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ वैकेंसीज रखी गई है। वैकेंसीज़ की डिटेल डालने सबसे पहले तो यहाँ पे जो नांगाल में जो वैकेंसीज निकाली गई है इसमें है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन 23,000 से लेकर 56,500 रुपये सैलरी। 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे रखा गया है। ये जो नांगाल यूनिट है इसमें आगे वैकेंसी जो है स्टोर असिस्टेंट की है। 1 वैकेंसी सैलरी यहाँ पर 23,000 से लेकर 56,500 रुपये दिया जा रहा है। नेक्स्ट वैकेंसीज अटेंडेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की है। सैलरी यहाँ पर 21,500 से 52,000 रुपये दिया जा रहा है। 2 वैकेंसीज हैं। अभी बात करते हैं जो दूसरी यूनिट है, ये है बठिंडा यूनिट, जिसमें सबसे पहले 3 वैकेंसीज है पूर्व सैनिकों के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, सैलरी यहाँ पर सेम आपको मिलेगी 23,000 से 56,500 रुपये। 1 वैकेंसी बठिंडा के लिए है, ये है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन, सैलरी यहाँ पर आप सेम देख सकते हैं। 1 वैकेंसी जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल, इसके लिए सैलरी दी जा रही है 23,000 से 56,500 रुपये। अभी और जो वैकेंसी जहाँ पे निकाली गई है वो दूसरे स्टेशन के लिए है। उससे पहले देख लेते हैं यहाँ पर 1 वैकेंसी और है जिसके लिए अटेंडेंट ग्रेड 1 की इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है। 21,500 से 52,000 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। अभी जो पानीपत यूनिट है उसके लिए 3 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। ये जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, 23,000 से 56,500 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो और ये वैकेंसी निकाली गई है 6 वैकेंसीज जो कि अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर की वैकेंसीज हैं। 21,500 से लेके 52,000 रुपये तक सैलरी आपको दी जाएगी। 1 वैकेंसीज और है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल टर्नर की, और जिसके लिए सैलरी है 21,500 से 52,000 रुपये। अभी बीजापुर यूनिट के अंतर्गत 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन, 23,000 से 56,500 रुपये। 1 वैकेंसीज है जो कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल की है। सैलरी यहाँ पर 23,000 से 56,500 रुपये दिया जाएगा। उसके अलावा 1 वैकेंसी और है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल की, इसके लिए भी सैलरी है 23,000 से 56,500 रुपये। 1 वैकेंसी और है जो कि स्टोर स्टैंड की है, 23,000 से 56,500 रुपये सैलरी। 2 वैकेंसी और है जिसके लिए सैलरी दी जाएगी आपको 21,500 रुपये से 52,000 रुपये। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर की वैकेंसीज। 1 वैकेंसी और है अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन की, सैलरी यहाँ पर 21,500 से 52,000 रुपये दिया जाएगा। अभी यहाँ पर पूर्व सैनिकों को ये रिजर्वेशन दिया जाए। आगे इसमें बताया गया है कि आप पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बताया गया है इस प्रकार है। सबसे पहले जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन की पोस्ट है, 30 साल मैक्सिमम है। इसके लिए BSc फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क के साथ। यदि आपने ये नहीं किया है तो रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा आपको केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रो या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% के साथ होना चाहिए। अभी बात करें यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल, क्योंकि काफ़ी यूनिट्स के लिए इस टाइप की वैकेंसीज है। मैकेनिकल की है, इंस्ट्रूमेंटेशन की है, तो इसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 ग्रेड 2 मिलेंगे आपको। लेकिन सभी ये हो गए, कोई मैकेनिकल है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन है, कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इस टाइप की पोस्ट आपके। तो इन सभी के लिए जो वैकेंसीज में जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। यदि आप मैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल की बात करूँ तो इसके लिए 3 साल का मैकेनिकल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इंजीनियरिंग यदि आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। किस स्ट्रीम से हो सकता है आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक्स से हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इस तरह से आपके पास डिप्लोमा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर काफ़ी जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। किसी एक क्षेत्र में आपके पास डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल टेली, तो इस तरह से आपका एक जो डिप्लोमा है वहाँ काफ़ी जो पोस्ट है यहाँ पे उन सभी में उसको रखा गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट थे वो था स्टोर असिस्टेंट का। काफ़ी पोस्ट थे अलग अलग यूनिट्स के लिए। तो इसके लिए फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। बीए हो सकता है, आप बीएससी हो सकते हैं, बीकॉम हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास कोई ना कोई स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए। स्टोर असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 30 साल यहाँ पे मैक्सिमम है। अभी काफ़ी अन्य पोस्ट है जो कि अटेंडेंट से, तो अटेंडेंट मैंने बताया था, अटेंडेंट मैकेनिकल का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है, टर्नर का भी हो सकता है, फिटर का भी हो सकता है। इन सभी के लिए उसी क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पे बात करूँ मैं फिटर की, मैकेनिकल फिटर की, तो यहाँ पर मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI आपके पास होना चाहिए फिटर का। उसी तरह से यहाँ पे वेल्डर की बात करो तो यहाँ पे मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI इन वेल्डिंग में होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ तो मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI इन ऑटो इलेक्ट्रीशियन का आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास डिप्लोमा है और आप अटेंडेंट ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा ITI से बड़ा होता है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं और आप अटेंडेंट ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है 200 प्लस एप्लीकेशन बैंक चार्जेस, सभी पोस्टों के लिए आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ कैटेगरी है जैसे कि पूर्व सैनिक, SC ST, PWD, एक्सेसमैन, डिपार्टमेंटल जो कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर जो फीस है उसमें यहाँ पर छूट दी गई है। उनको रिक्वायर नहीं है कि उनको यहाँ पर फीस देनी, यानी कि उनको, आप पूर्व सैनिक हैं तो फ्री में यहाँ पर एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो डेट रखी गई है उसके बारे में बताया गया है कि 9/10/2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस रहेगा उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। डॉक्यूमेंट की बात करो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल्स बताया गया है कि फ़ोटोग्राफ्स जो अपलोड करने हैं, आपको सिग्नेचर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो यहाँ पे इनके बारे में सभी बताया गया है। पूर्व सैनिकों के बारे में भी यहाँ पे बताया गया कि एक्सेसमैन का जो कार्ड होता है, प्रूफ ऑफ एक्सेसमैन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो ये भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह तो होता ही है, फ़ोटो वगैरह होता ही है। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो छूट है वो दी जाएगी। और अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि 8 नवंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करना शुरू हो गया 9/10/2024 को। यहाँ पर कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं उनसे, तो आप पूछ सकते हैं। जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, और ये जो टाइमिंग है 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक आप उनको जो वर्किंग टाइम है उसमें अपनी समस्या को बता सकते हैं। अभी यहाँ पर जो आगे बताया गया है यहाँ पर कि जो आपका टेस्ट होगा ये बाद में होगा, लेकिन उससे पहले यदि आप कुछ अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो 10 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 2024 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब इन वैकेंसीज़ के लिए किस तरह से अप्लाई करना है इसका लिंक आपको बड़ी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। यहाँ पर सबसे पहले आपको यूज़र ID डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद लॉगिन यहाँ पर करना होगा कैप्चा कोड से पहले। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। वैकेंसी ये यहाँ पर है, ये विशेषकर जिनके पास भी डिप्लोमा है, ITI का सर्टिफिकेट है, वही इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।